बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों बैंक अल-फलाह और सुजुकी कंपनी की जानिब से पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त ऑफ़र लॉन्च कर दी गई है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो न्यू गाड़ी सुजुकी कंपनी की माहाना किस्तों के ऊपर लेना चाहते हैं उनके पास सुनहरी मौका मौजूद है। आप बैंक अल-फलाह के थ्रू सुजुकी कंपनी की कोई भी गाड़ी माहाना किस्तों के ऊपर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा बैंक अल-फलाह और सुजुकी कंपनी के साथ क्या आपस में इनका मुआहदा हुआ है और कौन कौन सी गाड़ी आपको माहाना किस्त के ऊपर ऑफर कर रहे हैं। माहाना किस्त आपने कितनी जमा करवानी होगी, गाड़ी की टोटल कीमत कितनी होगी, इंस्टॉलमेंट प्लान कितने ईयर का है, ये सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों मैं आपको ये एडवर्टाइजमेंट का इश्तिहार दिखा रहा हूँ जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये बैंक अल-फलाह की जानिब से शाया किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ 4 किस्म की गाड़ियाँ जो हैं वो आप बैंक अल-फलाह के थ्रू हासिल कर सकते हैं। ये चारों के चारों जो गाड़ियाँ हैं ये सुजुकी कंपनी की हैं। ठीक है, नंबर 1 पे जी वैगन आर है सुजुकी कंपनी की गाड़ी, इसके बाद जी सुजुकी आल्टो है, इसके बाद सुजुकी स्विफ्ट है, इसके बाद सुजुकी कल्टस है। ठीक है, तो इन चारों गाड़ियों में से जो चाहें आप गाड़ी जो है माहाना किस्तों के ऊपर बैंक अल-फलाह से हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों बैंक अल-फलाह और सुजुकी कंपनी के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसके तहत बैंक अल-फलाह जो है ये कहने की कर्ज़ा प्रोवाइड करेगा कस्टमर को, और कस्टमर जो है वो बैंक अल-फलाह से कर्ज़ा लेके कोई भी इनमें से गाड़ी खरीद सकता है, या बैंक अल-फलाह खुद आपको गाड़ी रजिस्टर करवा के देगा, गाड़ी निकलवा के देगा, चाबी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, यानी बैंक अल-फलाह आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो देगा, आप पैसे देगा, गाड़ी आपको ख़रीद के दे देगा। ठीक है, तो आपने माहाना किस्त के साथ पैसे जो है बैंक अल-फलाह को वापस करने होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें जी वैगन आर की, तो सुजुकी वैगन आर की जो पाकिस्तान में कीमत चल रही है वो तकरीबन 20-21 लाख रुपया चल रही है, 20 लाख 21 लाख, क्योंकि आपको पता है डॉलर का रेट जो है कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, कभी $4 नीचे आ जाता है कभी ऊपर चला जाता है। ठीक है, अभी जो डॉलर की सिचुएशन है $1 पाकिस्तान में 225 रुपये का हुआ पड़ा है। ठीक है, कल मैं देख रहा था तो 227 रुपये पे था। ठीक है, उससे चंद दिन पहले जी 220 रुपये पे डॉलर था। तो ये डॉलर की कीमत जो है वो अप डाउन हो रही है, इस वजह से जो गाड़ियों के रेट हैं ये भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये सुजुकी कंपनी की जो गाड़ियां हैं ज़्यादातर जो इनका सामान है वो बाहर से इंपोर्ट होता है, बाहर से लेकर आते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में इनको सिर्फ असम्बल किया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी बहुत पाकिस्तान में होती है, बाकी सारी बाहर से होती है। इनकी इंजन वगैरह खासकर बाहर से मंगवाई जाती हैं सारी कंपनियों के। तो बहरहाल अपने टॉपिक के जानिब आते हैं। वैगन आर जो कंपनी है, वैगन आर जो इनका मॉडल है सुजुकी कंपनी का, अगर आप सुजुकी वैगन आर लेना चाहते हैं तो इसकी टोटल कीमत पाकिस्तान में 20-21 लाख रुपये चल रही है। ठीक है, न्यू गाड़ी की इसकी माहाना किस्त आपको पड़ेगी 44,870 रुपये माहाना किस्त। ठीक है, अगर आप ये लेना चाहते हैं सुजुकी वैगन आर तो आपने माहाना किस्त जमा करवानी होगी 44,870 रुपये। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास है सुजुकी आल्टो का। अगर आप सुजुकी आल्टो लेना चाहते हैं तो इसकी जो कीमत पाकिस्तान में चल रही है वो 19 लाख या 20 लाख रुपया चल रही है न्यू गाड़ी की कीमत। ठीक है, अगर आप ये किस्तों के ऊपर लेना चाहते हैं तो आपको मंथली किस्त अदा करनी होगी 31,787 रुपये। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास ये है कि आप सुजुकी स्विफ्ट गाड़ी ले सकते हैं, और इसकी जो कीमत पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है वो 25 लाख तक चल रही है। ठीक है, 24-25 लाख के अराउंड बाउंड। तो इसकी जो मंथली किस्त आपको देना होगी वो 54,017 रुपये है, ये मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसके बाद जी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ आखिर में जी सुजुकी कल्टस है। अगर आप ये गाड़ी माहाना किस्तों के ऊपर हासिल करना चाहते हैं तो बैंक अल-फलाह का कहना है कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करवानी होगी 50,164 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि ये गाड़ियाँ कौन कौन सी आपको बैंक अल-फलाह के थ्रू मिल सकती हैं और मंथली इंस्टॉलमेंट आपने कितनी जमा करवानी होगी, ये सारी डिटेल मैंने आपको अभी बता दी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आप नोट कर लें, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इन्होंने चीज़ों को क्लियर किया हुआ है। इन्होंने कहा जी प्रेफर्ड डिलीवरी। ठीक है, आपको जो है गाड़ी की डिलीवरी जो है वो बैंक अल-फलाह की जानिब से की जाएगी। इसके बाद मार्कअप और उसमें भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा इस ऑफ़र के तहत। ठीक है, अब मार्कअप कितना होगा इसके ऊपर बैंक अल-फलाह का, इसकी डिटेल तो मैं अभी आखिर में आपको बताऊँगा। ठीक है,
इसके बाद फ्री रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। गारंटी जो है वो पाक सुजुकी की जानिब से जो भी दी जाएगी उसके मुताबिक जो है आपको गारंटी दी जाएगी। यानी बैंक अल-फलाह अलग से गाड़ी की गारंटी आपको मुहैया नहीं करेगा। जो सुजुकी कंपनी गारंटी मुहैया करती है कुछ पार्ट्स की गाड़ी के, वही जो है गारंटी हतमी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो बैंक अल-फलाह है, अगर आप इसके थ्रू गाड़ी लेते हैं तो कितनी महंगी या सस्ती आपको गाड़ी मिल सकती है और कितने सीसी की गाड़ी आपको मिल सकती है, वो सारी तफसीलात अभी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बैंक अल-फलाह जो है ये आपको दो तरह की गाड़ियाँ ऑफ़र करता है, या तो आप यूज़ में गाड़ी ले सकते हैं या फिर आप न्यू गाड़ी ले सकते हैं। अभी मैंने जो इंस्टॉलमेंट प्लान आपको बताया है वो न्यू गाड़ी का बताया, ठीक है। अगर आप यूज़ में गाड़ी लेना चाहते हैं बैंक अल-फलाह से तो यूज़ में गाड़ी भी आपको मिल जाएगी 8 लाख 10 लाख की, ठीक है। वो डिपेंड ऑन के आपकी अपनी चॉइस क्या है, आप यूज़ में लेना चाहते हैं या न्यू में लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। यहाँ पे इन्होंने कहा जी अगर आप बैंक अल-फलाह से 1000 सीसी की गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो 5 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप 3 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेना चाहते हैं 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी, तो 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी जो है वो आपको 3 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें, ठीक है। बाकी तफसीलात जो है यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि अगर आप बैंक अल-फलाह के थ्रू को गाड़ी निकलवाते हैं सुजुकी कंपनी के अलावा किसी और कंपनी की, तो आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी उसकी तफसीलात भी आप यहाँ आके चेक कर सकते हैं। अब फाइनली बात आ जाती है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है, ठीक है। अब बैंक अल-फलाह की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, आपने इनको फॉलो करना है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बैंक अल-फलाह का कहना है जो भी मेल और फीमेल बैंक अल-फलाह से सुजुकी कंपनी की गाड़ी लेना चाहते हैं या किसी और कंपनी की गाड़ी लेना चाहते हैं उनके लिए 3 से 4 शर्तें हैं। वो कौन कौन सी शर्तें हैं अभी आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 पे शर्त यह है कि आपकी माहाना तनख्वाह 30,000 रुपये तक होनी चाहिए, तब जाके आप बैंक अल-फलाह से गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद नंबर 3 पे आपकी 21 से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये जॉब स्टेटस की बात करें, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट मुलाजिम है, दोनों तरह के लोग जो हैं इसमें गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी परमानेंट जॉब है यानी सरकारी जॉब है तो फिर 6 महीने अगर आपको जॉब करते हुए हो चुके हैं, 6 महीने का आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको 1 साल हो चुका है जॉब करते हुए तो फिर भी आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनकी माहाना आमदनी 50,000 रुपये तक होनी चाहिए। अगर आप माहाना अपने बिजनेस से 50,000 रुपये कमा लेते हैं तो फिर आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफेशनल लोग जो हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनकी एज 21 से 70 साल के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद 1 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये चंद एक शर्तें हैं जिनको आपने पूरा करना है। अगर आपने शर्तों को पूरा करते हैं तो आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक अल-फलाह कहता है कि आपको मुहैया करने होंगे। जो भी मेल और फीमेल गाड़ी लेना चाहती हैं बैंक अल-फलाह से, कुछ कागजात मैं आपको बता देता हूं तरतीब के साथ। तो आपने इन कागजात को जो है लाजमी तौर पे बैंक में जमा करवाना होगा, ठीक है। अब कौन कौन से कागजात हैं नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 पे शनाख्ती कार्ड की कॉपी, नंबर 2 पे एप्लीकेशन फार्म आपको बैंक की जानिब से दिया जाएगा, आपने उसको पुर करके उसके ऊपर सिग्नेचर करने होंगे, ठीक है, और आपने उसको जमा करवाना होगा ज़रूरी कागजात के साथ। इसके बाद 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक मार्केट शीट होती है, ये आपको चाहिए होगी जिसके ऊपर सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। इसके बाद ये आपका बैंक अल-फलाह का और कस्टमर का एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट की कॉपी भी आपको चाहिए होगी, ठीक है। इसके बाद सैलरी स्लिप, अगर आप सैलरी पर्सन है तो ठीक है। तो इसके बाद नीचे आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने जी 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट का है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो फिर भी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आपने ये तमाम तर कागजात जो हैं बैंक को मुहैया करने होंगे। ये कागजात आपकी दरख्वास्त के साथ लगेंगे, आपके फार्म के साथ लगेंगे जब आपने फार्म को पुर करके जमा करवाना है बैंक में, ठीक है। तो अगर मार्कअप रेट्स की बात करें तो बैंक अल-फलाह जो है अगर आप फ़िक्स मार्कअप के ऊपर गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पे एक मरतबा आप देख लें, अगर आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं तो 2 साल के ऊपर जो आपको कहने के सूद पे करना होगा या मार्कअप पे करना होगा जी 1 साल की बर के साथ 3.50% तक आपने सूद पे करना है, ठीक है।
अगर आप 3 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर गाड़ी ले रहे हैं तो फिर आपने 4% तक सूद पे करना होगा 1 साल की ब्रेक के साथ। अगर आप 5 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर गाड़ी ले रहे हैं तो फिर 4.50% तक आपने सूद पे करना होगा, ठीक है। अगर आप 7 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है, 1000 सीसी तक की, तो आपने 5% तक सूद पे करना होगा 1 साल की ब्रेक के साथ। इसके बाद अगर आप यूज़ में गाड़ी ले रहे हैं बैंक अल-फलाह से, ठीक है, तो फिर दोस्तों आपने 5% तक सूद पे करना होगा 1 साल की ब्रेक के साथ। 3 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगर आप गाड़ी ले रहे हैं यूज़ में तो फिर आपने 1 साल की ब्रेक के साथ 5% तक सूद पे करना होगा। अगर आप 5 साल तक इंस्टॉलमेंट के ऊपर गाड़ी ले रहे हैं तो यूज़ में गाड़ी, तो उसमें फिर 1 साल की ब्रेक के साथ 5% तक आपने सूद पे करना होगा। अगर आप यूज़ में गाड़ी ले रहे हैं जी 1000 सीसी की 7 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो फिर आपने 1 साल की ब्रेक के साथ 5% तक सूद पे करना होगा, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें जो है नोट कर लें। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सुजुकी कंपनी की गाड़ी लेते हैं, ठीक है, जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, इंस्टॉलमेंट प्लान में आपको डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। अगर आप बैंक में जाते हैं और आप उनको कहते हैं जी मैं सुजुकी कंपनी के अलावा किसी और कंपनी की गाड़ी लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो और भी बहुत सी कंपनी हैं जो पाकिस्तान में गाड़ी सेल कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी और कंपनी गाड़ी लेना चाहते हैं तो बैंक अल-फलाह आपको डेफिनेटली फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा गाड़ी ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो उसमें फिर दोस्तों आप बैंक के नुमाइंदे के पास बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी, गाड़ी की टोटल कीमत कितनी है, मार्कअप टोटल आपको कितना पे करना होगा, यानी गाड़ी की जो असल कीमत है वो कितनी है, सूद आपको अलग से कितना पे करना होगा, माहाना किस्त आपकी कितनी होगी, एडवांस में आपने कितना पे करना है, ये सारी तफसीलात आपने एक मरतबा बैंक के नुमाइंदे के साथ बैठ कर डिस्कस कर लेनी है। इसके बाद आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सारी तफसीलात जो कि मैंने आपको बता दी है, जो बैंक ऑफ़र कर रहा है इस वक्त, वो मैंने आपको बता दिया है। सुजुकी कंपनी और बैंक अल-फलाह की जानिब से न्यू गाड़ी की एक ऑफ़र आई है जो कि मैंने तफसील के साथ आपको बता दिया। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक अल-फलाह में जाके, बैंक अल-फलाह की ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए बैंक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।